वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 म्हणजे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। गाइज़, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब में आने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के ज़रिए से आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, इसी को जो तो हम लोग देखने वाले हैं। एक बात आप लोग को यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि अब आप लोग को पढ़ाई की जो लेंथ है वो डबल कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एग्ज़ाम में ले देकर सिर्फ 20 या 22 दिन जो तो बचे हैं, तो आप लोग को पढ़ाई डबल कर देनी चाहिए। ये मेरा एक ज़ाती मशवरा आप लोगों के लिए है। खैर, वेलकम है गाइज़ आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइज़, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है, कोई सवाल है, परेशानी है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इवन मेरा जो नंबर है 9975349242, इसके ऊपर आप लोग पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इंशाल्लाह जो भी आप लोग का सवाल रहेगा, आप लोग के सवाल का जवाब जल्दी ही दे दिया जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हम लोगों का उर्दू पेडागोजी में आने वाले जो सवाल व जवाबात है, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो है, इसी को जो तो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से आज जो है तो इसमें देखे जाएंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड्स को जो तो देख लेते हैं। लेकिन नेगेटिव टैग वर्ड्स के पहले आप लोग को एक चीज़ बतानी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कैप्चर किया हो, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ज़बान की बुनियादी 4 महारतें होती है। ज़बान की जो है तो 4 महारतें होती है। इसमें पहली महारत होती है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। बहुत सारे असातिज़ा को या बहुत सारे कैंडिडेट को यही पता नहीं है कि बुनियादी महारतें कौन सी होती है, और वो एक तरतीब में होती है। जो तरतीब में मैंने अरेंज किया हूँ, यही तरतीब में जो तो वो होती है। इंग्लिश में इसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो तो कहते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए या मराठी में देखा जाए तो इसे श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ऐसे 4 जो तो इसे कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी जो तो याद रखते चलिए। इसमें एक सवाल ये बना था कि ज़बान की बुनियादी महारत कौन सी है। याद रख लीजिए, ज़बान की बुनियादी महारत कौन सी है। तो ज़बान की बुनियादी महारत है सुनना। सुनकर ही जो तो हम लोग सबसे पहले ज़बान को सीख सकते हैं, उसके बाद बोलना, पढ़ना और फिर लिखना जो तो ये आता है। तो आप लोग ये बात को गांठ बांध लें, और ये जो मैं आप लोग को जो महारत लिख के दिया हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट जो तो निकाल लीजिए। आइए बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स को, यानी नेगेटिव टैग वर्ड्स के ज़रिए से हम लोग आंसर तक कैसे पहुँचे। अब आप लोग ये बात याद रख लीजिए कि आप लोग नेगेटिव के ज़रिए से या पॉजिटिव के ज़रिए से जब आंसर तक पहुँचेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि सवाल में जो तो क्या दिया गया है। अगर सवाल में ये कहा गया है कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना रहेगा आंसर में। और अगर आपको ये कहा गया है कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, लिखिए, तो आप लोगों को पॉइंट्स में पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना रहेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढने के लिए आप लोग को सबसे पहले सवाल को समझना रहेगा कि सवाल कैसा है। सवाल में जो तो क्या पूछा गया है, मनफी पूछा गया है या मस्बत पूछा गया है। अगर मनफी पूछा गया है तो मनफी को तलाश करें, मस्बत को पूछा गया है तो मस्बत को तलाश करें। ठीक, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, जहाँ पर भी आप लोग को सवाल में सिर्फ, महज और ही, ये अगर आप लोग को पूछा जाए सिर्फ, महज और ही, तो ये आप लोगों के नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद में बेमानी, यानी कि मतन का बेमानी होना, रटना, रटना मतलब कि याद करना, नज़रअंदाज करना, तलबा की सरगर्मी को जो तो नज़रअंदाज करना, ये भी जो तो नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में दरसी किताब पर मुनसर, असल में दर्स किताब पर आ गया है, ये जो वर्ड है वो दरसी किताब होना चाहिए। ठीक है, तो दरसी किताब पर मुनसर तालीम, यानी दरसी किताब पर मुनसर जो तो तरीक़ा तदरीस या तरीक़ा तालीम जो है, तो वो या सिलेबस जो तो तरीक़ा तालीम पर, दरसी तदरीस पर जो तो, दरसी किताब पर जो तो नहीं होना चाहिए। ठीक, ये भी जो तो नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद मश्क करने पर ज़ोर देना, यानी तलबा को सिर्फ मश्क ही कराया जाए, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में कवाइद मवाजना आराई,
कवायद की तालीम या मवाजना आराई, यानी तलबा में जो तो मवाजना करना, मवाजना मतलब कि कंपैरिजन करना, तो ये भी नेगेटिव है। उसके बाद में तफरीक करना, तफरीक करना मतलब कि बच्चों को जो तो बांटना, ये भी नेगेटिव है। उसके बाद में सख्त नज़्म नुस्ख या सख्त नज़्म ज़ब्त, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन का नहायत ही सख्त होना, स्ट्रिक्ट होना, ये भी जो तो नेगेटिव है। तलबा को सज़ा देना, ये भी नेगेटिव है। ठीक, उसके बाद में मारना पीटना, सख्त रोब दिखाना, यानी तलबा को मारना पीटना और सख्त रोब दिखाना, ये भी जो तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर जवाब में ये आए और आपको नेगेटिव पूछा गया है तो आप लोग फट से जो तो इसको रिमूव कीजिए। अगला है महदूद ख़यालात, यानी तलबा के जो ख़यालात है उसको महदूद रखा जाए, तो ये भी नेगेटिव है। उसके बाद में उस्ताद मौल्लिम या मौल्लिम मरकूज़, यानी जो भी आप लोग का सिलेबस है वो तलबा मरकूज़ होना चाहिए, मौल्लिम मरकूज़ होना नहीं चाहिए, ना मौल्लिम मरकूज़ होना चाहिए, ना दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, बल्कि सेंटर में जो है तो क्या होना चाहिए, तलबा होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड फोकस जो तो होना चाहिए, टीचर फोकस नहीं होना चाहिए, वहाँ से निकलो आप लोग के टेक्स्ट बुक फोकस नहीं होने चाहिए, बल्कि चाइल्ड फोकस यानी कि तलबा मरकूज़ होना चाहिए, मौल्लिम मरकूज़ उस्ताद मरकूज़ होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है आला दर्जे की तैयारी, यानी तरीक़े तालीम या तालीम का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग आला दर्जे की जो तो तैयारी करें, बिल्कुल भी नहीं। खाली स्लेट, बच्चों को खाली स्लेट कहना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक, यानी बच्चे जो तो खाली स्लेट है, खाली स्लेट की तरह स्कूल आते हैं, स्कूल में कुछ नहीं लाते हैं, ऐसे तरीके से जो तो उन्हें नहीं कहना चाहिए। उसके बाद में नक़ल वो बार बार याद करना, यानी किसी चीज़ की जो तो नक़ल करवाना या एक चीज़ को बार बार याद करवाना, ये भी आप लोगों का नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में रोज़गार पाना, यानी तालीम ऐसे दी जाए जिसके ज़रिए से बच्चे जो तो रोज़गार हासिल करें, तो ये कतई आप लोगों का तालीम का मकसद नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद में नंबर देना, नंबर देना मतलब कि तलबा ने जो तो अपनी कामयाबी को किस हद तक अचीव किया, इस पर तलबा को नंबर देना नेगेटिव है। इनाम देना, यानी तलबा में जो है तो कोई चीज़ की हौसला अफजाई अगर आप लोग कर रहे हो, जैसे कि नॉर्मली आप लोग को कहा जाए कि आप अगर मुझे 10 तक पहाड़े याद करके बताओगे तो मैं आप लोग को इनाम के तौर पर एक पेन दूंगा, तो ये कतई नहीं होना चाहिए। मतलब इसके ज़रिए से क्या होगा कि बच्चों में एक लालसा, जिसे हम लोग लालचीपन कहेंगे या लालच कहेंगे, वो जो तो बच्चों में जो तो उजागर होंगी, यानी बच्चे जो तो सीखने की तरफ जो तो मुतवज्जा नहीं होंगे बल्कि इनाम के लिए जो तो वो मुतवज्जा होंगे। तो इनाम देना कतई जो तो आप लोगों की तालीम का मकसद नहीं होना चाहिए। उसके बाद में डराना, बच्चों को डराकर कैसे तालीम दी जा सकती है, नेगेटिव है। हौसला शिकनी, देखिए दो होता है, एक होता है हौसला अफजाई और एक होता है हौसला शिकनी। हौसला अफजाई का मतलब होता है बच्चे की हौसला अफजाई करना, यानी कि बच्चे के जो तो हौसलों को बुलंद करना, और हौसला शिकनी का मतलब होता है बच्चे के हौसलों को पस्त कर देना, बच्चे के हौसलों को तोड़ देना। तो हौसला शिकनी कभी भी जो है तो आप लोग का पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं है। उसके बाद में वक्त का बचाना, यानी कम वक्त में जो तो ज़्यादा बच्चों को जो तो पढ़ा दे, ऐसा नहीं है, जितना वक्त है उतना वक्त जो तो लेकर उस इकाई को जो तो पूरा पढ़ाया जाए। ठीक, उसके बाद अगला है आप लोगों का जानिबदारियत से पेश आना। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को दो चीज़ बता दूँ कि जानिबदारियत और गैर जानिबदारियत, ये दो चीज़ें होती हैं। पहले गैर जानिबदारियत क्या होती है? गैर जानिबदारियत होती है कि गैर जानिबदारियत का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे के साथ में यकसा तौर पर पेश आना, कोई भी, सारे बच्चे, अब वो अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, कुंद जहन हो, थोड़ा सा जो है तो डल हो, तो हर किसी के साथ में यकसा बर्ताव से पेश आना, ये हुई गैर जानिबदारियत। और जानिबदारियत का मतलब होता है कि किसी के साथ में अच्छाई से पेश आना और किसी के साथ में जो तो बुरा बर्ताव करना। तो एक टीचर को जो है तो जानिबदार नहीं बल्कि गैर जानिबदाराना पेशा जो तो गैर जानिबदाराना जो है तो उसको रवैया इस्तेमाल जो है तो करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर गैर जानिबदारियत वाला रवैया जो है ये भी जो तो कैसा है, नेगेटिव में जो तो आपका आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आप लोगों का तालीम बराए रोज़गार, यानी तालीम ऐसी दी जाए जो बच्चों को रोज़गार के लिए जो तो एक मिनट हाँ बच्चों को जो तो रोज़गार के लिए जो तो वो मौके दे, तो गलत है। तालीम का मकसद जो है तो तलबा की शख्सियत साजी होना चाहिए,
यानी तलबा की जो है तो पर्सनालिटी को डेवलपमेंट होने वाला होना चाहिए। कभी भी रोज़गार का मकसद देकर जो तो आप लोग तालीम नहीं दे सकते। दरसी किताब पर मुनहसर तालीम नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोग को पहले बताया हो, मौलिम मरकूज़ भी नहीं होना चाहिए, दरसी किताब पर मरकूज़ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि चाइल्ड फोकस यानी कि तलबा मरकूज़ जो तो होना चाहिए। उसके बाद में कसीर ज़बानों का इस्तेमाल ना करना, यानी एक मौलिम को कमरा जमात में कसीर ज़बानों का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ एक ही ज़बान का इस्तेमाल करना, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। एक मौलिम को चाहिए कि कमरा जमात में वो जो है तो क्या करे, कमरा जमात में वो जो तो एक से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल करे, तो ये कसीर ज़बानों का इस्तेमाल ना करना ये भी नेगेटिव है। उसके बाद में मादरी ज़बान को अहमियत ना देना, तलबा की जो मादरी ज़बान है उसको अहमियत नहीं देना, ये भी आप लोगों का एक नेगेटिव टैग वर्ड ही है। मौलिम को चाहिए कि हमारा जो भारत देश है वो विविधता में एकता का प्रतीक है, यानी यहाँ की जो कसीर ज़बानें हैं, यहाँ की जो मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, यही हमारे भारत देश की जो तो पहचान है। हम लोग कहें कि 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक नई तहज़ीब, एक नई ज़बान, एक नया कल्चर जो तो हम लोग को देखने को मिलता है। तो मौलिम को चाहिए कि वो तमाम ही तलबा को अपनी मादरी ज़बान में बोलने का मौका फ़राहम करे, उनकी मादरी ज़बान को अहमियत दे। ठीक, आगे देखो, बच्चा जो ज़बान बोल रहा है इसको अहमियत ना देना। अब ये तो ऊपर वाला पॉइंट ही हो गया कि मादरी ज़बान को अहमियत नहीं देना, यानी बच्चा जो भी ज़बान बोल रहा है तो उस ज़बान को मौलिम को अहमियत देना है। अगर वो अहमियत नहीं दे रहा है तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड ही है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। उसके बाद अगला है आप लोगों का जिनसी तज़ाद। जिनसी तज़ाद मतलब कि लड़के और लड़कियों में जो तो फ़र्क करना। ठीक, ये जिनसी तज़ाद हो गया, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में भेदभाव। अब भेदभाव इसके अंदर जो है तो मजहबी तसादुम भी हो सकता है, आला और अदना भी हो सकता है, गरीब और अमीर भी हो सकता है, लड़के और लड़कियों का भी हो सकता है, या फिर कोई होशियार लड़का है, कोई औसत दर्जे का है और कोई जो तो बिल्कुल लो क्लास का है, तो इसमें भी जो तो ये भेदभाव करना ये भी आप लोग का नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में बच्चों के ख़यालात को तरजीह ना देना, यानी बच्चे जो चीज़ सोचते हैं उनको तरजीह, अहमियत नहीं देना, ये भी आप लोगों का नेगेटिव टैग वर्ड है। एक ही तरीके तदरीस से सारे असबाक को पढ़ाना, यानी सिर्फ कहानी के ज़रिए से जो तो आप लोग सारे के सारे असबाक को जो तो पढ़ा रहे हो, तो ये नहीं है। मौलिम को चाहिए कि कमरा जमात में वो हर लेसन को अलग अलग जो है तो तरीक़े तदरीस से जो तो वो पढ़ाए, यानी अलग अलग तरीक़ों का इंतखाब करे, अलग अलग टीचिंग मेथड्स जो तो यूज़ करे, जिसके ज़रिए से जो तो तलबा को आसानी से और अच्छे ढंग से जो तो समझ में आ जाए। तो एक ही तरीक़े तदरीस से सारे लेसन पढ़ाना ये भी नेगेटिव है। उसके बाद बच्चों को बोलने के मौके ना देना, यानी सिर्फ टीचर ही बोलता रहे, बच्चों को ना बोलने दे, तो टीचिंग का मतलब ही क्या हुआ। याद रखो, टीचिंग का मतलब ये है कि तलबा की शख्सियत साजी करना, तलबा को बोलने के मौके देना। तलबा जितना ज़्यादा बोलेंगे वो उतना ज़्यादा सोचेंगे, और जितना ज़्यादा सोचेंगे वो उतना ज़्यादा ही बोलेंगे। तो तलबा को सोचने के या बोलने के मौके ना देना, ये भी आप लोगों का नेगेटिव टैग वर्ड है। आइए बढ़ते आगे। तदरीस में तलबा को शरीक ना करना सरासर नाइंसाफ़ी है कि मौलिम ही जो तो सिर्फ बोलता जाए, मौलिम ही जो तो बकबक करता जाए, तलबा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका फ़ीडबैक ना ले, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बल्कि तलबा को भी अपनी तदरीस में जो तो शामिल करना चाहिए। ग्रुप बंदी करना, ग्रुप बंदी करना मतलब कि जो होशियार बच्चे उनकी तरफ ध्यान देना, या कोई अमीर बच्चे उनकी तरफ ध्यान देना, तो ऐसा तो मकसद होना नहीं चाहिए, ग्रुप बंदी नहीं करनी चाहिए। दर्जे के मुताबिक तलबा को बांटना, दर्जे के मुताबिक यानी कौन से बच्चे होशियार है, कौन से औसत है, कौन से जो तो लो क्लास के हैं, तो ऐसा ना करना। अदना और आला की तफरीक करना, ये ऊपर का ही होगा कि कौन से बच्चे जो तो होशियार है, कौन से अदना है, कौन से आला है, तो ये तफरीक करना ये भी जो तो नेगेटिव टैग वर्ड ही होगा। पॉइंट वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। आइए हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर जो तो बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड क्या रहेंगे वो भी बता देते हैं। ठीक, देख लीजिए। पॉजिटिव टैग वर्ड में सबसे पहला है बसरी अशिया का इस्तेमाल करना। बसरी अशिया, देखिए दो चीज़ें आती है, एक होता है आप लोगों का समाई, समाई का मतलब होता है सुनने वाली, और बसरी का मतलब होता है देखने वाली, और एक होता है समाई व बसरी, यानी जो सुनी भी जाए और देखी भी जाए। तो मौलिम को चाहिए कि वो क्लासरूम में बसरी अशिया का इस्तेमाल करे,
बसरी अशिया यानी कि जो चीज़ बच्चों को दिखाई जाए, जिसे हम लोग जो है तो ठोस कहेंगे, तो ऐसी अशिया का जो तो इस्तेमाल किया जाए। या नॉर्मली वो जो भी तरीका है अपने टीचिंग एड्स यानी कि वसाइल तालीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बसरी होने चाहिए। ठीक, उसके बाद में खुशहाल और लिसानी माहौल, यानी क्लास का जो माहौल है वो खुशहाल हो और आज़ादाना हो। समाजी तामुल, समाजी तामुल का मतलब होता है सोशल इंटरेक्शन, यानी बच्चों को जो है तो समाज से घुलने और मिलने का जो तो मौका दिया जाए। जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसमें समाज का अमल दखल जो तो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तबादला ख़याल और मवासलात। देखिए, तबादला ख़याल यानी कि एक टॉपिक दिया जाए और तबादला ख़याल, बच्चे उसके ऊपर क्या सोचते हैं, क्या चीज़ समझते हैं और उस पर जो तो कौन कौन से मवासलात यानी कि कौन कौन से आलात को जो तो वो इस्तेमाल करते हैं, ये भी जो तो देखा जाए। मौक़ों का फ़राहम करना, अब मौक़ों का फ़राहम करना मतलब कि तलबा को अपॉर्चुनिटीज़ देना, तलबा को जो है तो मौक़े फ़राहम करना, जवाब देने के मौक़े भी हो सकते हैं, सीखने के मौक़े भी हो सकते हैं, या तलबा को अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के मौक़े फ़राहम कर सकते हैं। तो मौक़े फ़राहम करना ये भी आप लोगों का यूँ समझ लीजिए कि एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद अगला आता है आप लोगों का तख्लीकियत यानी कि समझ। तख्लीकियत अलग है, समझ अलग है। समझ का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, और तख्लीकियत का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिविज़म यानी कि कुछ नया बनाना। तो तलबा में तख्लीकियत पैदा हो, तलबा में समझ पैदा हो, अगर वो समझेंगे तो तख्लीकियत करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप लोग को तख्लीकियत समझ में आ जाए, ये आप लोग का पॉजिटिव टैग वर्ड हुआ। उसके बाद तरगीब देना। तरगीब देना का मतलब होता है तलबा को किसी चीज़ के लिए उकसाना, मोटिवेट करना, यानी कि उनको तरगीब देना कि आप लोग इस तरीके से कीजिए, आप लोग वैसे कीजिए। ठीक, उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है ये सेम ही है, बस लिखे अलग अलग जाते हैं। मैंने उसको जो तो दोनों को जो तो लिख दिया हूँ। जामे व मुसलसल कद्र पैमाई, जामे व मुसलसल अंदाज़ा कद्र, मतलब इसका ये होता है, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो कंटिन्यू कॉम्प्रीहेंशन एवोल्यूशन, हिंदी में या मराठी में कहा जाए तो सातत्यपूर्व सर्वकश मूल्यमापन, उर्दू में अगर कहा जाए तो जामे मुसलसल कद्र पैमाई या जामे मुसलसल अंदाज़ा कद्र। यानी एक टीचर को अपने तलबा को कंटिन्यूअसली जो तो उसकी कद्र पैमाई, उसकी जांच जो है तो करनी है। यानी अगर तलबा बैठे हैं तो तब भी मौलम को जो तो उसकी जांच करनी है। तालिब इल्म अगर लिख रहा है तब भी जांच करनी है, तालिब इल्म अगर पढ़ रहा है तब भी जांच करनी है, तालिब इल्म अगर बोल रहा है तब भी उसकी जांच करनी है। तो यानी जो तलबा की जो जांच है वो जांच का जो अहाता है उसको महदूद नहीं करना है, बल्कि उसको वसअत देना है। हमेशा हर वक्त जो तो मौलम को जो तो अपने बच्चे के लिए या तालिब इल्म की गलतियों को दूर करके उसमें कौन कौन सी इस्लाही चीज़ें जो तो वो पैदा कर सकता है, इसके ताल्लुक़ से जो तो उसको कंटिन्यूअसली जो तो जांच करते रहना चाहिए। उसके बाद अगला आता है आप लोग का फ़ाल सियाक़ व सबक या सबक, यानी कि आप लोग के जो भी असबाक है, जो भी कविताएं हैं, वो जो तो बिल्कुल फ़ाल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिसके ज़रिए से तलबा के रवैये में मस्बत तब्दीली जो तो रूनुमा हो। उसके बाद में बच्चा मरकूज़, तलबा मरकूज़, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि जहाँ पर भी आप लोग को तिफ़्ल मरकूज़, तिफ़्ल का मतलब होता है बच्चा, तिफ़्ल वाहिद होता है, और तलबा या तिफ़्ल जो है तो बच्चे के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो तिफ़्ल मरकूज़ जो है तो तरीक़े तदरीस जो तालीम जो तो होना चाहिए, यानी जो भी सिलेबस है वो तिफ़्ल मरकूज़, जिसे हम लोग चाइल्ड फोकस जो तो कहते हैं, वो जो तो होना ज़रूरी है। उसके बाद हमा जहत नशोनुमा, यानी तलबा की जो तो हमा जहत नशोनुमा, जिसे हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट जो तो कहते हैं, वो जो तो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद करके सीखना, यानी तलबा जो तो अपने हाथों से खुद करे और ख़ुद सीखे, अगर ऐसा रहा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद में मादरी ज़बान का इस्तेमाल करना, यानी क्लासरूम में तलबा भी और असातिज़ा भी जो तो मादरी ज़बान का इस्तेमाल करें। यानी जैसे अगर एक ज़बान में या एक कमरे में जो है तो अलग अलग ज़बानें बोलने वाले हैं, तो तलबा को ये बात कही जाए कि आप लोग कोई 5 जुमले अपनी मादरी ज़बान में अपने पसंदीदा परिंदे पर या अपने पसंदीदा टॉपिक के ऊपर जो तो बोले, तो बच्चे अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में मतन के मानी को समझना। मतन का मतलब होता है आप लोग का एक जो पैराग्राफ है, आपका जो मवाद है, तो वो पैराग्राफ के मानी को जो तो समझना, ये भी जो तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों के ख़यालात को अहमियत देना, यानी बच्चों के जो ख़यालात है उसको अहमियत देना, बच्चे क्या सोचते हैं,
क्या समझते हैं, ठीक, उसको अहमियत देना पॉजिटिव है। उसके बाद में बाहमी रब्त। बाहमी रब्त का मतलब होता है टीचर, मौलिम, समाज, इनके दरमियान में जो तो बाहमी रब्त जो तो होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन होना जो तो बहुत ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत होना, यानी जो तालीम हम लोग दे रहे हैं तो उसका रियलिस्टिक यानी कि हकीकी ज़िंदगी से जो तो उसको मरबूत का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मुंसलिक होना जो तो उसका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हौसला अफजाई करना। देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड में हम लोगों ने हौसला शिकनी जो तो लिखे थे और पॉजिटिव टैग वर्ड में हौसला अफजाई आया है। हौसला शिकनी का मतलब होता है हौसलों को पस्त कर देना और हौसला अफजाई का मतलब होता है हौसलों को बुलंद करना। तो हौसला अफजाई पॉजिटिव हुआ। तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के मौके देना, बिल्कुल टैग वर्ड सही है, यानी कि तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे। मौलिम कम बोले, बच्चों को बोलने के मौके ज़्यादा दें। तलबा की पसंद को अहमियत देना, तलबा क्या बात को पसंद करते हैं उसको अहमियत देना, ये भी पॉजिटिव है। तलबा में ख़ुद एतमादी पैदा करना। ख़ुद एतमादी का मतलब होता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। तो बच्चों में जो तो ख़ुद एतमादी पैदा हो, इसके लिए भी जो तो मौलिम को कोशा रहना चाहिए। खैर, अमली सलाहियत। अमली सलाहियत मतलब कि जो बच्चों ने जिसे हम लोग कहेंगे इमेजिनरी प्लान बनाया है तो उसको अमली सूरत जो तो वो दे सके, अमली सलाहियत जो तो दे सके, ऐसी सलाहियत का होना भी जो तो पॉजिटिव टैग वर्ड में जो तो आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्तलिफ़ हौसला ज़ाती ज़बानों का इस्तेमाल करना, यानी तलबा में जो है तो बोलने के लिए उनकी जो अलग अलग ज़बानें हैं उन ज़बानों का जो तो इस्तेमाल करना। उसके बाद में जामे तालीम। जामे तालीम का मतलब होता है जो एक जिसे हम लोग कहेंगे कि एक कंप्लीट तालीम हो वो। उसके बाद जमहूरी माहौल। जमहूरी माहौल का मतलब होता है आज़ादाना। उसके बाद में कोशिश करना, तलबा को जो तो कोशिश करने के लिए उकसाना। समाज व माशरा, जहाँ पर भी समाज व माशरा आ जाए जो तालीम से जुड़ा हुआ हो तो ये भी हम लोग का पॉजिटिव है। उसके बाद में पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है वो बता देता हूँ आप लोग को। पोर्टफोलियो असल में एक फ़ोल्डर होता है जिसमें तलबा का पूरा इंदराजनामा, उसका पूरा डिटेल्स, वो क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, कहाँ पर वो अच्छा है, कहाँ पर उसको जो तो इस्लाह की ज़रूरत है, कहाँ पर उसको मेहनत की ज़रूरत है, इन सारी के सारी चीज़ों का जो इंदराज किया जाता है वो पोर्टफोलियो में किया जाता है। तो जहाँ पर भी आप लोग को पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई दे वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में तहकीक व तसलसल। तहकीक व तसलसल यानी कि तसलसल का मतलब होता है कंटिन्यूस और तहकीक का मतलब होता है रिसर्च करना, यानी कि तालिब इल्म अगर रिसर्च कर रहा है और कंटिन्यूसली कर रहा है तो ये पॉजिटिव है। उसके बाद में गलत फ़हमी को दूर करना, तलबा की जो भी गलत फ़हमी है इनको दूर करना। तलबा में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फ़हमी का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना। आगे देख लेते हैं। गुफ्तगू बातचीत करना, यानी तालिब इल्म के साथ में जो तो गुफ्तगू करना, बातचीत करना, या तलबा को बातचीत करने का, गुफ्तगू करने का जो तो मौका दिया जाए। मतन की समझ, ये पॉइंट पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। मतन की समझ यानी मतन को समझकर पढ़ना, जो भी पैराग्राफ दिया गया है उसको समझकर पढ़ना। उसके बाद तलबा को आज़ादाना गुफ्तगू करने की इजाज़त देना, यानी ऐसा नहीं कि तलबा को एक टॉपिक के ऊपर बांध दिया जाए, जैसे जमहूरियत या हमारा जमहूरी मुल्क, इस टॉपिक के ऊपर आप गुफ्तगू करो तो ठीक है, ये तो है, लेकिन यहाँ पर जो तो आप लोगों को एक कैद दे दी गई है, जमहूरियत के ताल्लुक से आपको बात करना है। और अगर तलबा को ये कहा जाए कि आप लोग आज़ादाना बात कीजिए किसी भी टॉपिक पर, जैसे हमारे मुल्क की विशेषताएं बताइए या हमारे मुल्क की खासियत बताएं, तो यहाँ पर तलबा आज़ादाना तौर पर अपनी राय जो तो पेश करेंगे कि हमारे मुल्क में जो तो कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, हमारे मुल्क में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, हमारा मुल्क जो तो हमें कौन कौन से राइट्स देता है। तो यहाँ पर ये आज़ादाना गुफ्तगू होगी और एक कैद होती है कोई एक टॉपिक को बांध कर जो तो बात करने की इजाज़त देना। तो यहाँ पर तलबा को आज़ादाना गुफ्तगू करने की इजाज़त देना पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक। उसके बाद में एक से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल करना, यानी मौलिम जो है तो तरीक़े तदरीस में या क्लासरूम में एक से ज़्यादा ज़बानों को जो तो इस्तेमाल करें, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उनकी क्लास में जो जो ज़बानों को बोलने वाले तालिब इल्म मौजूद है वो तमाम के तमाम ज़बानों का जो तो इस्तेमाल करे, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद करके सीखना, करके सीखना यानी कि हस्तप्रक एक्टिविटी जिसे हम लोग जो तो कहेंगे, यानी तलबा ख़ुद हाथ से काम करे और हाथ से करके जो तो वो खुद जो तो सीखे।
इसे जो तो हम तो हस्तप्रक या करके सीखने वाली एक्टिविटी जो तो कहते हैं। तो गाइस मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ और दिलचस्प वीडियो आप लोग को बनाकर पेश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ का तालिब आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर।